ये जो केसरिया कलर के कपड़ों में एसडीआरएफ लिखी हुई तमाम टीमें दिख रही हैं, तमाम जो ये चेहरे दिख रहे हैं, ये चेहरे यूँ मानिए कि बिफरजोय के इस दौर में राजसमंद के लिए उम्मीदों का एक ऐसा केंद्र थे कि जब जब कोई आफत में है और ये तमाम चेहरे दिख जाए तो थोड़ी राहत की उम्मीद बनती थी। एसडीआरएफ की टीम है और ये लगातार आपदा में ये कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस तूफ़ान से जो नुकसान हुए हैं, अगर कोई हताहत हुए हैं तो उन तक राहत पहुंचाई जाए। कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से सर। जयपुर से यहाँ राजसमंद कब आ गए थे आप? हम सर 15 तारीख को मॉर्निंग में 4 बजे यहाँ राजसमंद पुलिस लाइन पहुँच गए थे। आप एसडीआरएफ, हालांकि आपने पूरी ट्रेनिंग की होगी, मगर अमूमन जब आपको पता चलता है कि आशंकाएं हैं, कुछ आपदाएं आने वाली है, बाढ़ या जो भी अलग तरह की आपदाएं आती है, तो फिर जैसे ही आपके पास खबर आती है कि हमको वहाँ जाना है, तो उस वक्त मानसिकता क्या रहती है आपकी? सर ज़्यादा से ज़्यादा जो लाइव विक्टिम होता है उसको बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, और जैसे कोई यातायात बाधित हो गया, पेड़ गिर गया, उसको काट के हटाना, मतलब हम त्वरित कार्रवाई करते हैं आपदाओं से। त्वरित तो करते हैं मैं, पर क्योंकि होता क्या है कि आपदा आती है तो लोगों को तो डर लगता है कि अरे यार कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए, और आपकी तो ड्यूटी ये है कि वो जो नुकसान है उसमें खुद को उतर के जाना है। तो ऐसा डर नहीं लगता है कि अरे लोग फंसे तो हैं, उनकी जान बचाने के चक्कर में कि हमें नुकसान ना हो जाए? नहीं, डर तो लगता है, लेकिन हम अपने खुद की सुरक्षा करते हुए हम ये कोशिश करते हैं कि जो फंसा हुआ विक्टिम है उसको बचा सके। बिल्कुल। परिवार की क्या स्थिति रहती है? परिवार को जो पता चलता है कि ये वहाँ भेज दिया गया है, और जब वो टीवी पर खबरें देखते होंगे कि वहाँ पर तो स्थितियाँ बड़ी और भी ज़्यादा भयंकर हो गई है और हमारा परिवार वहाँ है, और आपकी तो ड्यूटी यही है कि उस स्थितियों के बीच में जाके लोगों को बचाना है। परिवार के लोग तो डरते ही है आपदाओं से, बाकी हमें तो इतना डर लगता नहीं है, क्योंकि अब हमारी नौकरी हो गई 10 साल की। 10 साल से हम आपदाओं में जा रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, तो हमें तो ऐसा कुछ ज़्यादा फील होता नहीं है। हाँ, अगर स्थिति ज़्यादा ख़राब होती है तो हमारे दिमाग में हमारा कम, सामने वाला जो विक्टिम फंसा हुआ है उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि इसको कैसे बताया जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दान सिंह मीणा है। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 34 साल है। जब आप इस सेवा में आए उस वक्त शादी हो गई थी या नहीं हुई थी? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई थी। ऐसी शादी में तकलीफ नहीं आती है कि अरे जब पता चलता लड़की वालों को, अरे ये तो काम ही ऐसा करते हैं कि जान हमेशा रिस्क में ही है, बनी रहती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसी कोई समस्या वाला ये ऐसी रहता है क्या? थोड़ा मैं सोच रहा हूँ, मैं लड़की वालों के पक्ष की तरह से थोड़ा सा सोच रहा हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसे नॉर्मल होता है वैसे ही होता है हमारे साथ में। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं, पर ये भी तो हो सकता है ना कि क्योंकि थोड़ा पास आओ आप, ये कह रहे हैं वैसे तो बॉर्डर पे आर्मी भी खड़ी है, पर वो भी आप सही कह रहे हो, आर्मी भी हमारे लिए लड़ती है, आप लोग भी हमारे लिए लड़ते हो, मगर कई बार ऐसा होता है ना कि ये भी सोच सकते हैं कि लड़की, लोग कहते हैं शादी से बड़ी आफत कोई नहीं है, तब लोग देखते हैं कि वो ऑलरेडी इतनी आफत झेल रहे हैं तो ये आफत भी झेल ही लेंगे। नहीं, आफत झेलने की बात नहीं, वो तो परिवार जो चलाना है उस हिसाब से सब टैकल करके। राजसमंद आपसे पहले, आज से पहले यहाँ आप में से कोई आया था क्या? नहीं, राजसमंद से आज से पहले शायद यहाँ सुना, नाम तो सुना था? हाँ, नाम तो सुना, देखा हुआ है, सुना है। ऐसे तो एग्ज़ाम देने आए थे पहले पटवारी की, 2009-10 के आसपास करीब पहले एग्ज़ाम देने आए थे। नहीं, अगर पटवारी बनते तो अपने छापर खेड़ी में आज कहीं कोई आप बढ़िया और नहीं, ऐसी सोच बिल्कुल नहीं है हमारी। ये सोच है कि हमें, मतलब जिस बल में भर्ती हुए हम एसडीआरएफ में, उसमें हमारा काम है संकट मोचक का, तो हमें मतलब बहुत प्राउड फील होता है जब हम किसी की जान बचाते हैं, तो ये सोचते हैं कि यार हमने आज ऐसा काम किया है। आप जो कह रहे हैं, चलो मैं थोड़ा सा एक आम नागरिक ऐसे लोगों के नज़रिए से सोचता हूँ कि जो इस आपदा में फंस गए हैं, जिनको अब उम्मीद ही नहीं है, अचानक से आप लोग आते हैं, बचा लेते हैं, फिर जो परिवारों का, उन गाँवों का, उन लोगों का ऐसा कोई वाकया याद आता है कि मतलब उन्होंने आपको बिल्कुल ऐसा महसूस करवा दिया कि आप उनके लिए भगवान हो? सभी ऐसे करवाते हैं जिनके परिवार का सदस्य हो, जिनके गांव का सदस्य हो, उनको जब बचाते हैं और वो सेफली बाहर आ जाता है तो पूरा गांव ऐसे सोचता है कि यार ये हमारे लिए भगवान के रूप में आए। एक सवाल, अहम सवाल है, क्योंकि अमूमन क्या होता है, 2 तरह की परिस्थिति आती है। आप लोग जब भी कभी लोगों को बचाने जाते हैं तो या तो आप ये उम्मीद करते हैं किसी परिस्थिति में कि यहाँ के स्थानीय लोग थोड़े दूर रहे, या कभी कभार ये भी होता है कि थोड़े स्थानीय लोग हमारी मदद कर दें। तो ऐसी आपदाओं के समय स्थानीय लोगों को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उनको व्यवहार रखना चाहिए? स्थानीय लोगों का जो लोकल प्रशासन है वो
उनकी मतलब दूर रखता है जहाँ घटना घट रहा हो, और जो सहायता करने वाले हैं उनको हम बुला लेते हैं। वो हमारे स्थानीय क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आमेट का जो प्रकरण हुआ था, मुझे लगा कि थोड़ा जो परिस्थितियाँ थी टीम में पहुँचने में थोड़ी देर हो गई थी, उस वक्त स्थानीय लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी अहम भूमिका होती है, हमारे उनके सहयोग से ही हम भी कुछ कर पाते हैं। अगर उनका सहयोग हमें प्रॉपर नहीं मिलता तो हम भी शायद जो वो सहयोग से हम भूमिका निभा सकते हैं वो भूमिका शायद ही निभा सकें। आपने संकट मोचक कहा है, मैं लास्ट में ये ज़रूर पूछूंगा कि कई बार क्या होता है कि परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आपको ये तो पता है कि वहाँ लोग फंसे हुए हैं, वहाँ हमको उनको बचाने जाना है, मगर बीच में नदी नाले या जब ये स्थिति आ जाती है तो आप पहुँच नहीं पाते, उस वक्त आपकी मनोस्थिति क्या होती है? हमारी मनोस्थिति ये होती है साहब, उस टाइम हम ऐसे सोचते हैं कि यार हमारे पास ऐसा कोई आदमी हो, ऐसा कोई वॉलेंटियर हो जो हमें जल्दी से जल्दी शॉर्टकट से पहुंचा सके उस जगह पे जहाँ पे। वैसे एक संकट मोचक जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, वो संकट मोचक शब्द हनुमान जी के लिए बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है और वो उड़ के भी चले जाते थे, तो ऐसी भी कुछ व्यवस्था है आपके लिए उस वक्त मिल जाए? उस वक्त हमारे जो वाहन के चालक होते हैं, बस वगैरह के ड्राइवर होते हैं, वो उसी कंडीशन में काम करते हैं। वो मतलब जितना फास्ट हो सके नहीं उनसे बनता है उतनी फास्ट लेके जाते हो। क्या क्या सामान आप साथ लेके चलते हैं इन पूरी स्थिति? हमारे पास बोट है, OBM है, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, जैसे लाइफ बॉय है, लाइफ जैकेट है, तो ऐसे बहुत सारे रेस्क्यू का सामान, रोप रेस्क्यू का सामान है, जैसे RR है। अब यार राजसमंद कितने दिन के लिए आपको कह रखा है? अभी कोई फिक्स नहीं है सर, फिलहाल इस तूफान के जरिए ही भेजा गया है। अब आगे जो आदेश मिलेंगे उनके पालन की। तो देखा आपने, तूफान में सभी लोग अलग अलग आशंकाओं से घिरे हुए थे, मगर उन आशंकाओं के बीच में अगर कोई आफत आती है तो उस आफत से हमको निकालने के लिए SDRF की टीम राजसमंद पहुंच गई थी और लगातार तत्पर थी। हालांकि इनका ये कहना है कि कई बार स्थानीय लोग वो होते हैं, उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, और उन भूमिकाओं के सहारे जब वो लोगों को उस विपदा से निकालते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे लिए उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल इन्हीं भावों को मैं आज इस एपिसोड के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता था। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।